तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा परिवार नॉलेज विद रवि में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि थ्योरी क्लास हो चुका है, थोड़ा हम लोग व्यस्त थे रक्षाबंधन को लेकर, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट आप लोग के पास जा रहा है। तो ये हम लोग आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने थ्योरी पूरा देख लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और बिल्कुल एकदम सटीक आंसर, सही आंसर है। क्योंकि गाइड में आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन में 80 का आंसर गलत देता है, लेकिन हम लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि गलत है। सारे क्वेश्चन अपने से बनाए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा मार्कर से लिखा गया है और आंसर हम बताएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए अभी, क्योंकि ये नहीं होता है क्रीम क्वेश्चन आपके लिए लाए, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो शीर्षक हम लोग पढ़े थे, इसको कौन लिखे हैं, कौन निबंधकार है? ये क्या है? निबंधकार यानी निबंध है। इसका मतलब निबंध है, लेकिन दो बात होता है कि परीक्षा में निबंध नहीं रहेगा तो ललित निबंध रहेगा, यदि ललित निबंध नहीं रहेगा तो निबंध रहेगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इसमें ललित निबंध आप लोग टिक लीजिएगा। ललित निबंध रहेगा तो निबंध को टिक नहीं करना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ललित निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। इसका आंसर बाल कृष्ण भट्ट। इसका आंसर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आप लोगों को बताए थे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। तो आप लोग देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हालांकि इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो फिर आ गया क्वेश्चन कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हम आपको बताया है पहले ही कि निबंध देगा या तो ललित निबंध देगा। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आप लोग ठीक कीजिए, ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? किस काल में इन्होंने अपना लेखन कार्य स्टार्ट किया था? ये बहुत अच्छे युग में काल में अपना लेखन कार्य को स्टार्ट किए थे। उस युग का नाम क्या आप लोग बताइए? तो इस युग का नाम हो जाएगा भारतेंदु युग, क्योंकि इनको बाल कृष्ण भट्ट ने ही को ही एडिशन और स्पीड की श्रेणी में कौन रखा था बताइए? तो कल हम बताए थे आप लोगों को। तो भारतेंदु युग के बहुत अच्छे कवि हैं और इनको कौन रखा था? तो भारतेंदु जी ने ही रखा था। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के क्या है? रचनाकार है, समझे? भारतेंदु युग के ये रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आप लोग हम बताए थे कि 1877 ईस्वी में इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादन किए थे। तो आप लोगों को याद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम आप लोगों को बताए थे कि बाल कृष्ण भट्ट एक बहुत अच्छी पत्रिका थी जिसका नाम है, बताइए? प्रदीप कुछ करके है। आप लोग को हिंट दे दिए, हिंदी प्रदीप है। क्यों? आप लोग को याद है ना, बताया थे थ्योरी में। प्रदीप नाम से ट्रिक है इसका, प्रदीप नाम से, समझे? ट्रिक क्या है? प्रदीप, इसको हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का संपादन किए थे। कब किए थे? ये भी लिख लीजिए यहाँ, 1877 में।
हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे? 1877। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बताइए? आत्मयाता। आप लोग को दो ऑप्शन अपने मन से हम दे रहे हैं, जिज्ञासा, आत्मयाता या तर्क। तो आप लोग यदि याद है पहले हमसे तो वीडियो को पॉज करके बताते रहिएगा कि आत्मयाता और जिज्ञासा में कौन होगा। देखिए आत्मयाता, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? आत्मयाता। आप लोग को हम थ्योरी में भी बताए हैं और यहाँ भी बता दें। बालकृष्ण भट्ट किस चीज के कवि हैं? ऊपर में किस चीज के रचनाकार हैं? और ये कौन से आया था? बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं या युग के कवि हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोनों आंसर को समझिएगा सेम, क्योंकि देखिए भारतेंदु युग भी बोलेगा तो वही आंसर होगा और किस काल में भी बोलेगा तो वही आंसर होगा। तो भारतेंदु युग, काल और युग में आप लोग ये क्वेश्चन हमारा दोबारा लिखने का मकसद यही था कि काल बोले या युग बोले, आप लोग समझ जाएंगे। ये आंसर बहुत इजी है, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, समझे? आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे साथ डेली जुड़िए और नॉलेज की तरह से आप लोग को एक पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। यूनिक बैच भी बिल्कुल इसी यूनिक बैच के तहत ये ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप लोग अपने दोस्त को भी बताइए कि आप लोग ये हैंड राइटिंग में पूरा मेहनत किया जा रहा है और हाथ से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आप लोगों को बस लाए PDF और ऐसे ऐसे टिक मार के चले, पूरा हैंड राइटिंग में लिखा गया है और मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आइए देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है वीडियो में, आप लोगों को पहले याद है वीडियो से, तो वीडियो को पढ़ करके आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर टिक करिएगा। कि देखिए हमको यही मकसद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए अपने से, तो हम तो बता ही देंगे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली, बातचीत की शैली, कैसे बातचीत करना है, समझे? बातचीत की शैली बतलाने के लिए इन्होंने एक लेसन लिखा है जिसका नाम क्या है? बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। कहाँ के लोगों में शुरुआती प्रचलित, इंडिया के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने या ऑस्ट्रेलिया के लोगों में? आप लोग आंसर बताइए। नहीं पता? यदि पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा। यूरोप के लोगों में एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मतलब यही होता है कि बात करने की कला, ठीक है? आर्ट मतलब क्या होता है? कला ऑफ कन्वेंशन, यानी वाक नहीं, वाक मतलब बोलना, वाक विवाद करने के लिए आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ प्रचलित है? यूरोप में। असल बात सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यानी असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यानी ये कौन बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है? लेकिन आप लोग ये वास्तव में भी समझ रहे होंगे, यदि आप चार दोस्त हैं, एक कुछ और कह रहा है तो एक कुछ और कह रहा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग दो व्यक्ति रहते हैं तो आप उनका बात सुनते हैं और वो आपका बात सुनते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप उनका बात सुनते हैं, वो आपका बात सुनते हैं, तो एक दूसरे से अच्छा से बात हो पाता है। जैसे कि आप लोग 4, 5, 10 दोस्त बैठ जाते हैं तो कई लोग चुप बैठे रहते हैं, तो कई लोग कुछ बात बोलते हैं, तो कई लोग दूसरे चीज़ के बारे में बात बोलते हैं। लेकिन दो व्यक्ति रहिएगा तो एक ही बात होगा, आप उनसे बोलिएगा, वो आपसे बोलेंगे, आप उनका बात सुनिएगा, वो आपका सुनेंगे। तो वही असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकता है, किसका मतलब? आज तो आप लोग भी बता दीजिएगा, लेकिन ये बात सबसे पहले एडिसन ने बोला। कौन बोला था? एडिसन। इसका आंसर यही हम लिख देते हैं, एडिसन। ये बात सबसे पहले किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकता है? तो एडिसन। एक बार फिर बोलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकता है। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। आइए
बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आप लोग बताइए, आप ये बताएं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता शिक्षक थे, समाज सेवक थे, या व्यापारी थे, या किसान थे, या मजदूर थे? क्या थे मेरे भाई, बताओ बताओ क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? जैसे हम पेशे से क्या है, टीचर है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग अभी पेशे से क्या है? आप लोग तो बेरोजगार है। खैर बेरोजगार आपके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि क्या ये 12th के बच्चे हैं, तो स्टूडेंट हैं। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, छोड़ दे आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पूछना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं। लेकिन सुनिए, जान के ही जाइए, आए हैं वीडियो में तो पूरा आंसर लेके जाइए। क्या थे? व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। तो आई होप आप लोग ये सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा, और वीडियो को रोक कर इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके पूरा कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। जितने आंसर हम लिखते हैं याद हो जाएगा आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में आंसर किए बिना नहीं जाना है, ताकि आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में लिखने जाइएगा तो एडिशन लिखे थे। असल बात की सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकता है, कमेंट बॉक्स में हम लिखे थे एडिशन, तो याद आ जाएगा, रिकॉल होगा। वैसे ये सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आपके माइंड में रिकॉल होगा कि हम क्या पढ़े थे। कमेंट बॉक्स के टाइम टाइप कीजिएगा तो पूरा आपसे 2-3 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको सारा आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फर्स्ट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। अगले वीडियो में कमेंट यदि आप लोग का आता है तो हम रिप्लाई दे देंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। और एक लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए देकर जाते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ चला? ये पूरा चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा तो सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से क्वेश्चन कोई पूछ दिए हैं, सारा आपके बुक में। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर बता दिए, 2 क्वेश्चन और लीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन देते हैं हम हर वीडियो में। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, बेनी प्रसाद भट्ट किसके पिता थे? 4 ऑप्शन है, बाल कृष्ण भट्ट के, गुलेरी जी के, जयप्रकाश नारायण के, और राम श्री चंद्र के। इतने 4 ऑप्शन में बताइए कि बेनी प्रसाद भट्ट किसके पिता थे। और लास्ट क्वेश्चन यही है कि बाल कृष्ण भट्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों को साथ में डेली जोड़िए मेरे भाई, क्योंकि इतना मेहनत कोई साइड टीचर करता होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।